विश्व मंगलम गरुध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलायो तनोहरि मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। आज की इस कहानी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परमपिता परमेश्वर के नाम की श्रद्धा व विश्वास के महत्व को उजागर करते हुए मैं यह कहानी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप इस कहानी को ध्यान से सुने और भगवान के नाम का महत्व समझें। एक गांव था, उसमें एक किसान था। किसान के 3-4 बच्चे थे। किसान का मुख्य काम था अपना खेती बाड़ी, घर गृहस्थी, बाल बच्चों को देखना, जानवरों को खिलाना पिलाना, घर गृहस्थी चलाना। गृहस्थ धर्म का वो पालन करता था, लेकिन हर समय वो श्रद्धा भक्ति से जय श्री राम नाम का जप करता था। मन में ही जप करता था, ये नहीं शोर गुल करके नहीं कि मैं भगवान का नाम जप रहा हूँ। किसी को सुनाई दे या न दे उससे उसकी कोई मतलब नहीं थी, और राम नाम जप से उसके कार्य में कोई रुकावट भी नहीं थी। करते वो अपना जीवन चला रहा था। समय के साथ उसका जीवन चलता गया। बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी विवाह कर दिया। बच्चे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, बच्चे के बाद बच्चे भी हुए। अब वह किसान धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने पर सभी जानते हैं शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं, उस प्रकार काम नहीं करते। अब उसे सहारे की जरूरत पड़ती है। वह रात में सोता तो नित्य कर्म करने के लिए कभी बच्चों को आवाज लगाता, कभी कोई बच्चा आता, कभी कोई आता, आता भन भनाता। कभी रात में एक बार, कभी रात में 2 बार भी हो जाता। करते करते समय ऐसा आया कि अब उसकी आंख की रोशनी भी जाने लगी, कान से कम सुनाई देता था, बेचारा अधिक बोलते बोलते। अब बच्चों को बुरा लगता था। बच्चे आकर बूढ़े अपने पिता को सुनाते थे, बूढ़े पिता को। कभी कभी किसी को गुस्से में आया तो हाथ भी चला, लेकिन बुड्ढे के अंदर किसी प्रकार की कोई क्लेश नहीं, कोई दुख की भावना नहीं। वह नाम जप में इतना लीन था कि उसे सुख और दुख में अंतर नहीं था। खाना मिल जाए तो भी राम, न मिले तो भी राम। वह अपने जीवन को घर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान का भक्त सज्जन व्यक्ति बन चुका था। वह टोटली भगवान पर निर्भर था। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। वह उसी रूप में अपने आप को ढाल दिया। एक दिन रात में उसे नित्य कर्म के लिए आवाज देता रहा, लेकिन कोई बेटा बहू होते नहीं आया। उसे ऐसा एहसास हुआ कहीं उसका कपड़ा न खराब हो जाए। उसी समय भगवान उसके बच्चे के रूप में आए और प्रेम से कहे, आइए पिताजी, चलिए आपका नित्य कर्म कर। प्रेम से ले गए, नित्य कर्म कराए और लाकर पुनः सुलाए और चले गए। किसान को एहसास हुआ कि मेरे लड़के और इस प्रकार के कर्म करें, उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन फिर भी वो सार्वभौमिक अपना राम नाम जपता। अगले दिन फिर पुकारा, फिर कोई नहीं आया। फिर भगवान आए, भगवान उसका हाथ पकड़े ले गए, नित्य कर्म कराए। वह प्रेम भरी आवाज, स्पर्श, जगत के पालन करता क्या स्पर्श जो पाए उसे और क्या चाहिए। वह किसान पकड़ लिया हाथ और कहा, आप मेरे पुत्र नहीं हो सकते, आप बताइए आप कौन है।
बड़े आग्रह करने पर कहा जाता है भगवान भक्त के बस में होते आए। तो भगवान उस भक्त की महिमा को, नाम जप की महिमा को उजागर करते हुए प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो वह किसान हाथ जोड़कर रोने लगे कि आप अतः तुम्हारे नाम जप की इतनी महिमा है, इतने पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हो कि यहाँ तुम्हारा पुत्र कहलाना भी मुझे छोटा ही पड़ रहा है। तो किसान ने कहा यदि ऐसा है तो मुझे मुक्ति क्यों नहीं दिला देते, मुझे इस संसार में क्यों रखें। तो ईश्वर कहते हैं कि प्रारब्ध तीन तरह के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। यह कर्म में प्रारब्ध आता है, पूर्व जन्म के कर्मों को हम इस जन्म में, जब हमारा जन्म होता है तो ब्रह्मा जी उस कर्म को प्रारब्ध लिख देते हैं कि आपको भोगना है। तो कहते हैं कि प्रारब्ध तीन प्रकार के हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरे नाम के जपने से कट जाता है। तीव्र प्रारब्ध जो होता है वह संत जनों के संग रहकर श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने से कटता है। लेकिन तीव्रतम जो है वह भुगतना ही पड़ता है, उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके तीव्रतम जो प्रारब्ध कर्म कष्टमय है वह काटते तो हैं लेकिन उसका एहसास नहीं होता। मैं चाहूं तो आपको मुक्त, शाम ने कहा क्या ये प्रारब्ध आपसे भी बढ़कर है कि आप मुझे मुक्ति नहीं दिला सकते? क्या आपको मुक्ति दिला दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो आपका प्रारब्ध कर्म बच जाएगा उसे काटने के लिए फिर अगला जन्म आपको लेना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप पुनः अगला जन्म लें। यदि अगला जन्म थोड़े बचे हुए समय के लिए ले लेते हैं तो उस जन्म में न जाने आपकी भक्ति सच्ची रही कि नहीं रही, कोई बुरा कर्म हो जाए, असंगत में पड़ जाए, कुसंग में पड़ जाए, कहीं आपका कर्म का राह बिगड़ गया तो कई जन्मों का यह नाम जप की जो महिमा है, यह पुण्य है, वह समाप्त हो जाए। तो इस महिमा को बचाने के लिए, इस पुण्य कर्म को बचाने के लिए मैं चाहता हूं कि जो बचा हुआ आपका प्रारब्ध तीव्रतम कर्म है वह इसी जन्म में खत्म हो जाए, चाहे उसके लिए मुझे ही आए। और भगवान आए। कहा जाता है कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। इसलिए इस महामारी के दौर में आप सभी घर पे सुरक्षित रहते हुए भगवान के नाम का जप कीजिए। वही सबके रखवाले हैं, वही सबकी रक्षा करेंगे, उनकी ही इच्छा से सब कुछ होगा। हमें घबराने से कुछ नहीं होता। सुख दुख को एक समान समझते हुए हम उनका स्मरण करें और उन्हीं के द्वारा पुण्य कर्मों से हमें इस आवागमन की मुक्ति से मोक्ष का द्वार खुलेगा। मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूँ कि भगवत नाम स्मरण करें, कलयुग में वही सहारा है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें और व्यूज के द्वारा आप मुझे उत्साहित करें। जय श्री राम, जय परमपिता परमेश्वर। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं शेषं विश्वाधारं गगन सदृशं योग वीर्यानगम्यं वंदे विश्वभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम हरि ओम।